नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपशगुनी। अम्मा, भैया से बात हुई क्या? कब तक आ रहे हैं वो? डॉक्टर कब से उनके बारे में पूछ रहे हैं? मानव ने अपनी माँ से पूछा। क्या हुआ, कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने, मैं आऊँ क्या वहाँ? अम्मा ने मानव से फोन पर पूछा। नहीं अम्मा, मैं हूँ यहाँ, जैसे ही भैया आए तू उसके साथ आ जाना। मानव ने माँ को समझाया और फोन रख दिया। फोन रखकर शकुंतला जी भगवान के सामने अपने दोनों बहुओं के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। शकुंतला जी अपने दो बेटों विशाल और मानव के साथ एक ही घर में रहती थीं। उनके पति किशोर की सरकारी नौकरी थी, लेकिन कुछ बरस पहले ही उनका देहांत हो चुका था और उनकी जगह पर बड़े बेटे विशाल की नौकरी लगी थी। छोटा बेटा मानव एक कंपनी में अकाउंटेंट था। शकुंतला जी की बड़ी बहू राधिका अच्छे स्वभाव की सीधी सादी महिला थी। पूरे घर को उसने संभाल कर रखा था। वैसे तो शकुंतला अपनी बहू से खुश थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी राधिका संतान सुख से वंचित थी और इसी वजह से शकुंतला कभी कभी उसे ताना मारती रहती। कई डॉक्टरों से राधिका का इलाज भी चल रहा था। साल भर पहले ही शकुंतला के छोटे बेटे मानव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी प्रिया सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। क्यों, यूं तो वह स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन काम करने में आलसी थी। जहां राधिका अकेली घर का सारा काम करती रहती, वहीं प्रिया सारा दिन बतियाती रहती। दिन यूं ही निकल रहे। ऐसे में एक दिन शकुंतला को भगवान ने दोहरी खुशी दे दी। राधिका और प्रिया दोनों की गोद हरी हो गई थी और आज शकुंतला की दोनों बहुएं अस्पताल में थीं, जहां किसी भी समय खुशखबरी आने वाली थी। विशाल काम की वजह से शहर से बाहर गया था। अस्पताल में मानव अकेला था। नर्स ने उसे दवाई लेने के लिए भेजा था। अरे आ गया, बधाई हो, आपकी पत्नी को लड़का हुआ है। नर्स ने मानव को देखते ही कहा। कैसी है प्रिया? वो ठीक है ना? और हाँ भाभी, मानव खुश होता हुआ बोला। आपकी पत्नी ठीक है, अभी उन्हें होश नहीं आया है। लेकिन नर्स कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? भाभी कैसी हैं? मानव ने डरते हुए पूछा। हाँ, वो उन्हें भी लड़का हुआ था, लेकिन हम बच्चे को बचा नहीं पाए। राधिका और प्रिया दोनों रूम नंबर 7 में हैं, नर्स ने बताया और चली गई। मानव दौड़कर रूम में गया तो देखा कि प्रिया बेहोश थी और राधिका रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी शकुंतला और विशाल भी रूम में आ गए। नर्स ने उन्हें सब कुछ पता चल गया था। विशाल राधिका के पास आकर बैठ गया, लेकिन शकुंतला ने उसका हाल पूछना जरूरी नहीं समझा और वह बच्चे के पास चली गई। 1-2 दिन के बाद प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह बच्चे को लेकर घर आ गई। प्रिया और बच्चे के घर आने की खुशी में शकुंतला ने पूजा रखवाई थी। सारे मोहल्ले वालों को अपने पोते के आने की खुशी में न्योता दे आई थी। अपना मुख मलिन किए बिना पूजा की सारी तैयारी राधिका ने की थी। शाम को सारे मेहमान आ गए थे। पूजा शुरू होने वाली थी। देख, जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक तू कमरे में ही रहना, शकुंतला ने राधिका से कहा। लेकिन क्यों माँ जी? राधिका ने प्रश्न किया। क्योंकि तू अपशगुनी है और मैं तेरी बुरी नजर में प्रिया और उसके बच्चे को नहीं लगने दे सकती, शकुंतला ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल आई। अपनी सास के मुंह से इतना सुनते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगी। दीदी कहाँ है? पूजा का समय होने वाला है, प्रिया ने अपनी सास शकुंतला से पूछा। अरे जाने दो, वो अपशगुनी पूजा में ना आए तो ही अच्छा है, शकुंतला जी ने प्रिया को समझाते हुए कहा। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? आश्चर्य से भरी प्रिया ने कहा। शकुंतला और प्रिया की आवाज सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। राधिका भी आ गई। हाँ, ठीक ही तो कह रही हूँ, ये अपशगुनी अपने बच्चे को। बस माँ जी चुप हो जाइए, शकुंतला को टोकते हुए प्रिया ने कहना शुरू किया। आप उस औरत को अपशगुनी कह रही हैं जिसने खुशी खुशी अपनी ममता की बलि देकर मेरी गोद भर दी। बच्चा दीदी ने नहीं, मैंने खोया है। होश में आने के बाद मुझे नर्स से पता चला कि सच्चाई क्या है। राधिका दीदी ने तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और दोबारा माँ बनने का सौभाग्य भी। जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्होंने ही नर्स की मदद से बच्चे बदल दिए ताकि मुझे दुख ना पहुंचे। कहते कहते प्रिया रोने लगी। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शकुंतला जी भौचक्की रह गईं, उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। राधिका ने दोनों हाथों से प्रिया को संभाला। प्रिया ने झूले से बच्चे को उठाया और राधिका की गोद में रखते हुए कहा।
कि आपका है दीदी और ये पूजा भी आपकी ही करेंगी। मुझे माफ कर दीजिए, कहते कहते प्रिया रोने लगी। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तू भी मेरे साथ पूजा में बैठेगी। हम दोनों इस बच्चे को देवकी और यशोदा की तरह पालेंगे। क्या कहती है? देगी साथ? राधिका ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। बिना कुछ बोले प्रिया राधिका के गले से लिपट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।